जय हिंद, वंदे मातरम में प्यार दोस्तों। हमारे चैनल एक बार फिर मैथ बाई शैलेश कुमार पाल का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिक्स के जो भी ऑप्शनल क्वेश्चन हैं जो भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आज हम इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो का पूरा वॉच करिएगा, ज़्यादा बाधा न बनते ही चलते हैं सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको एक अच्छा से अच्छा कंटेंट मिल सके। तो चलते हैं सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड पे दिया गया है वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो भी हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है वो है मैथ बाई शैलेश कुमार। बस बस कर बेटा, क्या कर रहा है? बस कर ले बेटा, बस कर ले। आप यूट्यूब पर जाओगे, सर्च बॉक्स में सर्च करोगे वहाँ मैथ बाई शैलेश कुमार, इस नाम से मेरी इसमें डीपी लगी हुई है। उस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है जिसमें आपको डेली वीडियो मिलेंगी जिसमें फिजिक्स एवं मैथ की जो भी क्वेश्चन एग्जाम बोर्ड में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलते सीधे अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वैद्युत विभव का जो अस्थायी मात्रक है वो क्या होता है? क्या पूछा गया है? वैद्युत विभव का अस्थायी मात्रक क्या पूछा गया है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो भी क्वेश्चन है एग्जामिनर में एक नंबर का क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगर नहीं भी पूछा जाता है तो हमें वैद्युत विभव का जो भी डेफिनेशन रहती है उसमें डेफिनेशन जब हम लिखते हैं तो अगर हम नीचे एग्जाम्पल में उसका अगर मात्रक लिख देते हैं तो भी अगर एग्जामिनर तब भी हमको पूरा नंबर दे देता है। तो इसका जो भी आंसर है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। खुला यहाँ से। ठीक है, वैद्युत विभव का अस्थायी मात्रक क्या होता है? द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा हमारा? आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है हमारा वोल्ट, दूसरा है एम्पियर, तीसरा है ओम और चौथा है हेनरी। देखिएगा, वैद्युत विभव का जो अस्थायी मात्रक होता है वो क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वैद्युत विभव का जो अस्थायी मात्रक होता है वो क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है, एम्पियर होता नहीं, ओम होता नहीं है। ठीक है, ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है, एम्पियर धारा का मात्रक होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये तीनों होंगे नहीं, हमें विकल्प एक टाइप करना है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वोल्ट होगा। क्या होगा? वोल्ट होगा। ठीक है, चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? यार गड़बड़ क्यों कर रहे हो? ये क्या कह रहा है हमारा? वैद्युत आवेश का रैखिक घनत्व क्या होता है? आवेश का जो रैखिक घनत्व पूछा गया है। द न्यूटन डिस्टेंस डेंसिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, एच, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर जो होता है वो क्या होता है? ओमेगा। ठीक है, आर यू राइट? ये ओमेगा है जो यार क्यों गड़बड़ करता है? अब इसका रैखिक घनत्व होता है वो क्या होता है? Q/L। क्या होता है हमारा? यार क्यों दिमाग खराब करता है? Q/L होता है। क्या होता है? जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, संबंध Q बराबर एनी में निम्नलिखित में से कौन n का मान संभव नहीं है? जो Q बराबर एनी जो फार्मूला होता है उसमें अरे यार
क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर। Q बराबर एन ही में एन का क्या मान संभव नहीं होता है, एन का मान ऐसा क्या होता है जो संभव नहीं होता है, ठीक है। एन का मान कभी आपने देखा होगा पॉइंटों में एन का मान नहीं होता है, क्या पॉइंटों में एन का मान नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन जो इसका 1 नंबर है वो सही है, सॉरी ठीक है, एन का मान संभव नहीं है पूछा है, ठीक है। अगर संभव है पूछता तो ये सही होता है, ये सही होता है, ये सही होता है। संभव नहीं है पूछा है तो जो भी होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 3.4। अगर कोई भी वैल्यू हमको पॉइंट में दी जाती है, किसमें पॉइंट में होता है, वो एन का मान हमारा नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। चौथा क्वेश्चन किस प्रकार से कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक वो कितना होता है, पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है, ये क्वेश्चन हमको पूछा गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। देखिएगा लगभग में हम आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं, लगभग 8-9 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है। और एग्जाम में लगभग 10 नंबर के बहुविकल्पी आते हैं, तो क्यों ना आप उसमें एक टिक लगाना है, टिक लगाने के चक्कर में 10 नंबर क्यों छोड़ो, करो बढ़िया तरीके से, ठीक है। पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है, कितना होता है, ऑप्शन नंबर 4 दिए गए हैं, एक है 80, 60, 1 और 42.5, ठीक है। आप एक चीज़ तो ध्यान रखिए कि जो पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है वो कभी पॉइंट में नहीं होता है, किसमें नहीं होता है, पॉइंट में कभी भी नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। तो ये विकल्प तो होगा ही, परावैद्युत एक होता नहीं है, ठीक है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, 80, क्या होगा 80। जो ये क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 80। पानी का परावैद्युतांक का जो स्थिरांक होता है वो कितना होता है हमारा, 80 होता है, ठीक है। जो पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन किस प्रकार से कि व्यक्तिकरण की जो घटना है वो किसका कारण होता है, व्यक्तिकरण की जो घटना है वो किसका कारण होता है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्प किस प्रकार से हैं। पहला है कालांतर, दूसरा है आयाम परिवर्तन, और तीसरा है वेग परिवर्तन, और चौथा दिया गया है कि इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो व्यक्तिकरण की घटना होती है, व्यक्तिकरण की जो घटना होती है वो किस घटना पर आधारित होती है, वो किसके कालांतर पर आधारित होती है, किस पर आधारित होती है, कालांतर पर आधारित होती है। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। आयाम परिवर्तन होगा नहीं, वेग परिवर्तन होगा नहीं, और जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो कालांतर है। इनमें से कोई, इसमें से एक तो है ही, तो इसमें से बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं जो हमारा छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विभवमापी में मुख्यतः क्या मापा जाता है। छठा क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि विभवमापी से हम क्या मापते हैं, ठीक है। विभवमापी से क्या मापा जाता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो विभवमापी होता है उससे क्या मापा जाता है, उससे हम विभवांतर मापते हैं। क्या मापते हैं, विभवांतर। क्या मापते हैं, विभवांतर। देखो धारा मापा नहीं जाता है, ठीक है, प्रतिरोध मापा नहीं जाता है। इसमें से ये 3 क्वेश्चन गलत हो गए, तो हमारा जो राइट आंसर बना वो क्या बचा, विभवांतर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। सातवां क्वेश्चन किस प्रकार से है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोली दर्पण को पानी में डुबोया जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। जो एक गोली दर्पण होता है, क्या होता है, गोली जो दर्पण होता है उसको पानी में हम डुबा देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से पानी में डुबा देते हैं, तो उसकी जो फोकस दूरी होगी, फोकस दूरी उसकी जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगी। देखिएगा घट जाती है, बढ़ जाती है, समान रहेगी, इसमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना जो गोली दर्पण की जो दूरी फोकस दूरी होती है वो ना ही कभी बढ़ती है और ना ही कभी घटती है, वो क्या रहती है, हमारी समान रहती है। क्या रहती है, समान रहती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। आठवां क्वेश्चन किस प्रकार से है कि इनमें से कौन सी भौतिक राशि सदिश है। एक बार हम पूरा टॉपिक लेके आएंगे कि कितनी राशियाँ सदिश हैं और कितनी राशियाँ आदेश हैं, ठीक है। आदेश और सदिश पर दोनों एक ही 4-5-6 मिनट का वीडियो होगा,
इसमें सारा के क्वेश्चन कवर करा देंगे एक ही वीडियो में। तो इसमें से दिया गया है कि इसमें से कौन सी भौतिक राशि है वो सदिश है। इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो अब इसमें दिया गया विद्युत फ्लक्स है, विभवमापी और विद्युत तीव्रता, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए जो भी भौतिक राशि हैं वो क्या, भौतिक सदिश राशि हैं वो कौन सी विद्युत तीव्रता है। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या होगा, विद्युत। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो विद्युत तीव्रता होगा, ठीक है। तीव्रता इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आशा करते हैं कि आपको जो मेरा वीडियो वो आपको अच्छा लगा। अगर प्लीज़ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम मेरे प्यारे दोस्तों। थैंक यू।